क्वेश्चन 1 है इफ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। यहाँ पर हमें साइन थीटा दिया गया है। साइन थीटा अगर हम इस तरह की ट्राइंगल ड्रा करें, ये एंगल जो है ये हमारे पास थीटा हो तो साइन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का मतलब ये हुआ कि ये 2/3 के बराबर है, तो इसका जो परपेंडिकुलर है ये a जो है ये 2 के बराबर आ गया और हाइपोटेन्यूज जो है ये 3 के बराबर आ गया। अब हमें पहले ये b फाइंड करना है। तो जो पाइथागोरस थ्योरम है, बाय पाइथागोरस थ्योरम वो होता है कि सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो सी स्क्वेयर जो है हमारे पास 9 है इज इक्वल टू ए स्क्वेयर 4 है प्लस बी स्क्वेयर। तो ये इम्प्लाई करता है कि बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 माइनस 4, या ये इम्प्लाई करता है कि बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 5, या ये बताता है कि b इज इक्वल टू √5। तो ये वाला जो है हमारे पास √5 आ गया है। अब हम बाकी जो रेशोज हैं वो निकाल सकते हैं। साइन थीटा के बाद हमें कॉस थीटा चाहिए। कॉस थीटा होता है बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज √5 डिवाइडेड बाई 3। इसी तरह हम टेन थीटा निकाल सकते हैं। ये है परपेंडिकुलर ओवर बेस 2 डिवाइडेड बाई 5 √। फिर है सीकेंड थीटा। सीकेंड थीटा होता है कॉस थीटा का उलट 3/5 फिर है कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है टेन थीटा का उलट, ये है √5/2। फिर है कोसिकेंड थीटा। कोसिकेंड थीटा होता है साइन थीटा का उलट या हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर, ये आ जाता है 3/2। और ये 5 जो फंक्शंस हैं हमने फाइंड कर लिए। साइन थीटा पहले हमारे पास मौजूद था, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमें कॉस थीटा दिया गया है। कॉस थीटा होता है बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, ये है 3/4 के बराबर। इसका मतलब है कि ये जो बेस है ये 3 आ गया और हाइपोटेन्यूज जो है ये 4 के बराबर आ गया। पाइथागोरस थ्योरम से हम a की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ये जो है ये 90 डिग्री है, ये वाला एंगल जो है ये हम थीटा ले रहे हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर आता है। तो सी स्क्वेयर जो है ये हमारे पास 16 है, ए स्क्वेयर हमने फाइंड करना है, ये 9 के बराबर है। तो ये आ जाता है ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7, या ये इम्प्लाई करता है कि ए इज इक्वल टू 7 √। अब यहाँ पर हमारे पास ये 7 √आ गया, तो अब हम इसमें से बाकी फंक्शंस फाइंड कर सकते हैं। कॉस थीटा हमें दिया गया है ये 3/4 है, तो साइन थीटा जो है ये आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज √7 डिवाइडेड बाई 4। इसी तरह जो टेन थीटा है वो आ जाएगा, ये आता है परपेंडिकुलर ओवर बेस √7 डिवाइडेड बाई 3। और जो कॉट थीटा है वो इसका उलट होता है, ये आ जाएगा 3/7 इसी तरह जो सीकेंड थीटा है वो होता है हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई बेस 4 डिवाइडेड बाई 3। इसी तरह जो कोसिकेंड थीटा है ये आ जाता है साइन थीटा का उलट या हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर, तो ये आ जाता है 4 डिवाइडेड बाई √7। इस तरीके से ये हमारे आंसर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है इसमें टेन थीटा हमें दिया गया है 1/2 के बराबर। तो यहाँ पर टेन थीटा जो होता है
ये होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, ये 1/2 के बराबर है। यहाँ पर हमारे पास जो ट्राइंगल है इसमें ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 डिग्री का है, तो ये इसका बेस आ गया। बेस जो है ये यहाँ पर हमें दिया गया, ये 2 के बराबर है, परपेंडिकुलर 1 के बराबर है। ये हमें मालूम नहीं है, इसे हमने पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करना है। बाय पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम से ये हो जाएगा सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, या सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 का स्क्वेयर, ए स्क्वेयर जो है 1 है, प्लस 2 का स्क्वेयर 4 है, इज इक्वल टू 5। तो ये इम्प्लाई करता है c इज इक्वल टू √5। तो अब यहाँ पर ये √5 आ गया है, तो इससे वैल्यूज़ हम फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास जो टेन थीटा है वो 1/2 है, कॉट थीटा इसका उलट हो जाएगा, ये 2 के बराबर आ जाएगा। साइन थीटा जो है यहाँ से अगर आप देखें तो ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है, 1/√5 आ जाएगा। कॉस थीटा जो है ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है, ये 2/5 आ जाएगा। इसी तरह ये जो कोसिकेंट थीटा है ये इसका उलट होता है, ये √5 आ जाएगा। और सीकेंट थीटा जो है ये कॉस थीटा का उलट है, ये √5 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ये इसके आंसर्स आ जाएंगे। फोर्थ पार्ट में सीकेंट थीटा दिया गया है, तो सीकेंट थीटा होता है, ये होता है हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई बेस, या ये 3/1 है। इस तरीके से हाइपोटेन्यूज 3 है और बेस 1 है। हमारे पास ये ट्राइंगल है जिसमें ये एंगल जो है ये थीटा है, ये 90 डिग्री है। हाइपोटेन्यूज जो है ये 3 है और बेस जो है ये 1 के बराबर है। ए हमें पता नहीं है, ये हमने पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये है सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। सी स्क्वेयर जो है वह 9 के बराबर है, ए स्क्वेयर हमने फाइंड करना है +1। ये इम्प्लाई करता है कि ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 - 1 इज इक्वल टू 8, या ए इज इक्वल टू 8 अंडर रूट इज इक्वल टू 2 √2। तो ये जो है ये 2 √2 के बराबर आ जाता है। तो यहाँ पर अब हमने बाकी जो फंक्शंस है वो फाइंड करने हैं। हमारे पास सबसे पहले साइन थीटा है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, 2 √2 डिवाइडेड बाई 3। फिर कॉस थीटा है, कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, 1/3। फिर है टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, 2 √2 डिवाइडेड बाई 1। कॉट थीटा होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर, 1/2 √2। इसी तरह जो सीकेंट थीटा है वो हमें गिवन है, ये 3/1 है। और कोसिकेंट थीटा जो है ये होता है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, ये होगा 3/2 √2। इस तरीके से ये इस पार्ट के आंसर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास कॉट थीटा। जो कॉट थीटा होता है ये होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो ये है √3 डिवाइडेड बाई √2 के बराबर। यहाँ पर ट्राइंगल हमने ली है जिसका ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है। तो इसका जो बेस है अब हमारे पास आ गया है √3, और परपेंडिकुलर जो है ये √2 के बराबर है। ये हमें पता नहीं है, ये हमने जानना है। इसके लिए यूज़ करते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, या सी स्क्वेयर इज इक्वल टू
ए का स्क्वायर 2 है और बी का स्क्वायर 3 है, तो ये आ जाता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5, या ये इम्प्लाई करता है सी इज इक्वल टू अंडर रूट 5। ये जो है ये अंडर रूट 5 आ गया। तो अब इसके हम सारे जो रिलेटेड फंक्शंस हैं वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये आ जाता है साइन थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5, इस तरह से आ जाएगा। कॉस थीटा जो है ये अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 5, ये 3 ओवर 5 होल अंडर रूट आ जाएगा। टेन थीटा जो है ये परपेंडिकुलर ओवर बेस है, ये 2 ओवर 3 का अंडर रूट आ जाएगा। कॉट थीटा जो है ये बेस ओवर परपेंडिकुलर है, ये 3 ओवर 2 का अंडर रूट आ जाएगा। इसी तरह सीकेंट थीटा जो है ये होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई बेस, तो ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 3 का अंडर रूट। और जो कोसिकेंट थीटा है ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर, तो 5 ओवर 2 का अंडर रूट। इस लिहाज से ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 2 है, प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। हमारे पास गिवन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा। इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और प्रूव करते हैं राइट हैंड साइड के बराबर। साइन थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा होल स्क्वायर, इसको स्क्वायर करें तो ये आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2ab जो है वो आ जाता है 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ पर जो साइन स्क्वायर थीटा है कॉस स्क्वायर थीटा है, सेंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये इम्प्लाई करता है कि 1 प्लस ये हिस्सा 1 हो गया 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा। ये जो है ये राइट हैंड साइड के बराबर है, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 3 है, ये प्रूव करना है कि कॉस थीटा ओवर साइन थीटा जो है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर टेन थीटा के बराबर है। अब लेफ्ट हैंड साइड जो है ये है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ये हमें पता है कि ये कॉट थीटा के बराबर होती है, और ये भी हमें पता है कि कॉट थीटा जो है ये 1 ओवर टेन थीटा के बराबर होती है, तो ये इक्वल टू राइट हैंड साइड है, इसलिए हम ये कहेंगे कि हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 4 है, इसमें हमें दिया गया है कि साइन थीटा ओवर कोसिकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर सीकेंट थीटा थीटा जो है ये 1 के बराबर है। इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ये है साइन थीटा ओवर कोसिकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर सीकेंट थीटा। अब यहाँ पर साइन थीटा को उसी तरह रहने दें, कोसिकेंट थीटा जो है ये 1 ओवर साइन थीटा के बराबर होता है प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई सीकेंट थीटा जो है ये 1 ओवर कॉस थीटा के बराबर होता है। अब ये जो है ये आइडेंटिटीज ये उलट जाएंगी, तो ये आ जाएगा साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1। तो ये इम्प्लाई करता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्योंकि 1 के बराबर होता है, ये हम रिजल्ट जानते हैं, ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, इसलिए हम कहेंगे कि हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 5 है, इसमें हमें प्रूव ये करना है
कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ये है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास जो एक रिजल्ट है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के बराबर है। इसको आप सेंस करके लिखेंगे तो ये आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो इसमें साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट करते हैं। ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको एक्सपेंड करें, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये साइन जो है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को दोनों को ऐड करें तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाता है, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। इसलिए हम कहेंगे कि हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 6 है, इसमें हमें कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को इसके बराबर प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हम लेते हैं, ये है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास जो एक रिजल्ट है उसे यूज करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा sin साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से जो हमारे पास साइन कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो आ जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं तो ये आ जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये इंप्लाई करता है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये राइट हैंड साइड के बराबर है। इसलिए हम कहेंगे कि हमने इसको प्रूव किया है। क्वेश्चन 7 है, 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ये है 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा। इसे हम रेशनलाइज करते हैं 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा से। ये वाला हिस्सा जो है ये a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी है, तो ये आ जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन ऑफ थीटा। अब हमारे पास जो रिजल्ट है उसी को यूज करते हुए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये 1 के बराबर होता है, या कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो हमारे पास यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इसे हम कह सकते हैं कि ये कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है। ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा इंटू 1 प्लस साइन ऑफ थीटा। कॉस थीटा से ये कैंसिल हो जाता है, तो ये आ जाता है कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ऑफ थीटा। ये जो है ये राइट हैंड साइड आ जाती है और यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। इसमें हमें प्रूव करना है सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। ये है सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड हम ले रहे हैं, इसे राइट हैंड साइड के बराबर हम प्रूव करेंगे। तो सीकेंड थीटा होता है 1 ओवर कॉस थीटा माइनस टेन थीटा होता है साइन थीटा ओवर कॉस ऑफ थीटा, इसका होल स्क्वायर आ गया। इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये कॉस थीटा आ जाता है, ये आ गया 1 माइनस साइन ऑफ थीटा, इसका होल स्क्वायर आ गया। तो ये इंप्लाई करता है कि ये है 1 माइनस साइन थीटा, इसी तरह लिखा रहने दें, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस थीटा जो है ये कॉस स्क्वायर थीटा अगर हम लिखें
तो ये कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। इसके लिए ये रिजल्ट लिख लें कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये 1 के बराबर होता है। तो इससे हमें मिलता है कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम इसको लिखते हैं कि ये 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है अगर इसको भी हम स्क्वायर लिखें तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है। ये है 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस थीटा 1 माइनस साइन थीटा ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी 1 प्लस साइन थीटा। ये एक हिस्सा इससे कैंसिल हो जाता है और ये आ जाता है 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा। ये जो है ये राइट हैंड साइड है, इसलिए हम ये कहेंगे कि हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 9 है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर। इसे हमने राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना है। तो ये आ जाता है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। साइन थीटा इसके बराबर होता है और कॉट थीटा जो है ये कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा के बराबर होता है होल स्क्वायर। इसका जो एलसीएम है वो आ जाता है साइन थीटा कॉस थीटा, या उलट लिख लें आसानी के लिए कि ये कॉस थीटा साइन थीटा है। अब जब आप एलसीएम लेते हैं तो ये साइन थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और ये आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे ये कॉस थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये 1 के बराबर होता है। सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये आ गया 1 ओवर कॉस थीटा साइन थीटा का होल स्क्वायर, या ये आ गया 1 ओवर कॉस थीटा जो है ये बराबर होता है सीकेंड थीटा के और 1 ओवर साइन थीटा जो है ये कोसिकेंड थीटा के बराबर होता है, इसका होल स्क्वायर है। तो ये आ जाता है सीकेंड स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। ये जो है ये राइट हैंड साइड के बराबर है। इसी तरह से हमने इसको प्रूव किया कि ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें प्रूव करना है टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट लेते हैं। ये है टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1। अब हमारे पास एक रिजल्ट है उसको यूज करते हैं कि सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो है ये 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास 1 है, यहाँ भी 1 है, इसको इससे रिप्लेस करते हैं तो ये आ जाता है टेन ऑफ थीटा प्लस सीकेंड थीटा माइनस ये आ गया सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई टेन ऑफ थीटा माइनस सीकेंड ऑफ थीटा प्लस यहाँ पर 1 की जगह 1 जो है इस 1 को हम इसी तरह 1 रहने देते हैं। अब ये इसको इसी तरह लिखें टेन ऑफ थीटा प्लस सीकेंड थीटा माइनस यहाँ पर इसके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये ए माइनस बी ए प्लस बी कर लें, ये सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा
होल डिवाइडेड बाई, ये आ जाता है टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1। अब इन दोनों में ये कॉमन है, ये वाला हिस्सा, तो इसको कॉमन निकाल लें तो ये आ जाता है टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा इंटू ये वाला हिस्सा जो है ये 1 माइनस सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा होल डिवाइडेड बाई टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1। अब ये आ जाता है, ये हमने कॉमन निकाला है, ये आ गया टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा, ये वाला हिस्सा जो है अब बन गया 1 माइनस सीकेंड थीटा, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाई ये वाला जो हिस्सा है इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं 1 माइनस सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। ये दोनों जो है ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं और ये आ जाता है टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा। ये अब आप देखें तो ये हमारे राइट हैंड साइड के बराबर है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 11 है, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा को हमने इसके बराबर प्रूव करना है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ये है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है, ये आपको याद होगा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो है ये बराबर होता है ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर के। तो ये आ जाता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वेयर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा, ए बी आ गया प्लस बी स्क्वेयर, ये कॉस स्क्वेयर थीटा आ गया, या ये आ जाता है साइन थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा। ये साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा को इकट्ठा करके लिखें, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा। अब ये जो है ये 1 के बराबर होता है, सिंस साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1। ये साथ जरूर लिखें ताकि ये पता चले कि आपको इसके बारे में पता है क्या कर रहे हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई ये हिस्सा जो है ये 1 आ गया प्लस साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा। इस तरह से ये आ गया हमारी राइट हैंड साइड, यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। क्वेश्चन 12 है, इसमें हमने प्रूव करना है कि साइन पावर 6 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा जो है ये इसके बराबर है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं, ये है साइन पावर 6 थीटा माइनस कॉस पावर 6 थीटा। इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये है साइन स्क्वेयर थीटा का होल क्यूब माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा का होल क्यूब। ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब के बराबर। इसका जो फार्मूला होगा वो होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो ये आ जाता है साइन स्क्वेयर थीटा माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर आ जाएगा साइन पावर 4 थीटा प्लस सॉरी प्लस साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा। अब इसको हम लिख सकते हैं कि ये है साइन स्क्वेयर थीटा माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा, ये आ जाता है साइन स्क्वेयर थीटा का होल स्क्वेयर, ये वाला हिस्सा जो है ये आ जाता है प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा का होल स्क्वेयर। इसको स्क्वेयर कंप्लीट करें तो ये आ जाता है +2
साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यही चीज़ इसमें से माइनस करें, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर ये वाली टर्म जो है ये बाकी बचती है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये वाला जो हिस्सा है यहाँ तक, ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और ये वाला जो है ये -2 साइन स्क्वायर कॉस थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा है, ये प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये आ जाता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये वाला जो हिस्सा है ये 1 के बराबर है, तो ये आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह से ये राइट हैंड साइड के बराबर आ जाता है। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव्ड।